हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण करते हुए एक हिसाब को हल करना है, जो नंबर 12 है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। 1/x-3 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6, जिसमें x बराबर नहीं है 3 का और -5 का। ये इसका मतलब है। ओके, हम लोग को मैथ हल करना है। जस्ट सेकंड। तो सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। 1/x-3 माइनस 1/x+5 x-3 x+5 का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। ये आपका इसी रूप में आ जाएगा। फिर हम लोग को x-3 से x-3 को x-3 x+5 को डिवाइड करना है, तो ये कट जाएगा। ये आपका बचेगा x+5। x+5 को 1 से इंटू करना है, तो x इंटू एक्स, x इंटू 1 x होगा, +5 इंटू 1 5 हो जाएगा। x+5 को x+5 से कट जाएगा। x-3 को 1 से इंटू करेंगे तो x इंटू 1 x होगा, -3 को -3 इंटू 1, ये वाला माइनस है, तो ये हम लोग घेर देते हैं इस माइनस के कारण। तो ये x-3 हो जाएगा टोटल। इस पार जो है हम लोग का, ये देख रहे हैं आप, 1/6 है। इसको लेते हुए चलना है। ओके, हम लोग को देखना ये है कि यहाँ हम लोग पहले इसको स्थिर कर लेते हैं। x+5 को हम लोग लिख देते हैं। ये आपका माइनस से ब्रैकेट हमको तोड़ना है, तो माइनस प्लस माइनस x होगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट गेम है। फिर ऐसा नहीं करते हैं तो हिसाब फिर गलत हो जाएगा। यहाँ हम लोग को इसको हल करना है। x को x से x² हो जाएगा, x को +5 से तो +5x हो जाएगा, फिर -3 को x से -3x हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग को -3 को 5 से तो माइनस प्लस माइनस 5 या 15 हो जाएगा। ठीक, इजिकल टू 1/6। ओके फ्रेंड्स, सर हम लोग इसको आगे बढ़ा के यहाँ हल करते हैं। ये जो है ना, ये इसे लिखा नहीं गया है। ये -3x था यहाँ पर। ये कौन सा 3x है, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए, -3 + x, -3x -3 +5
-15। ओके, अब यहाँ हम लोग को इसको हल करना है, तो ये जो प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, ये दोनों कट जाएगा। देखिए, इस मैथ को समझने में एक जो खास ये है, वो ये है कि हम लोग आखिर में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचना है, यानी कि द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण के जरिए ही हम लोग को आंसर तक पहुंचना है। अगर द्विघात समीकरण नहीं बना पाता है तो आंसर आपका नहीं निकल सकता है। तो यहाँ जो आप स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, आपको समझ जाना है कि हम लोग द्विघात समीकरण की ओर जा रहे हैं। ओके, तो ऊपर में प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया, ये +5 और +3 आपका 8 हो जाएगा। और या उसके बाद आपका, सॉरी ये आपको सही नहीं हो रहा है, थोड़ा पेन में गड़बड़ी है। और +3 +5 8 हो गया आपका, नीचे में एक्स स्क्वायर और आपका +5x और -3x, ये हो जाएगा आपका +2x। ओके, और नीचे में -15। तो यहाँ पर =1/6। अब इसको हल करना है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर को नीचे से दायां बायां होता हुआ गुना कर देंगे। तो x² + 2x - 15 को 1 से करते हैं पहले, तो इतना ही रहेगा, x² + 2x - 15। ओके, = 8 को हम लोग 6 से कर देते हैं, 8 × 6 = 48 हो जाता है। यहाँ x² + 2x - 15, 48 जो प्लस में है उसको इस बार माइनस में लेके आ जाता है, =0 हो जाता है। x² + 2x, ये आपका जुड़ जाएगा दोनों, तो 48 और 15 दोनों माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। 8 5 13 3 हासिल 1 1 4 5 और 1 6, 63 हो गया। ओके, =0। अब यहाँ देखिए हम लोग को द्विघात समीकरण मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ओके, अब हम लोग को इसी को यहाँ इस साइड में हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। पहले उसको यहाँ लेके आ जाते हैं। द्विघात समीकरण जो तैयार हुआ है, x² + 2x - 63 = 0। तो x² को यहाँ लिख देते हैं, ABC मानते हुए चलिए, और जो C है -63 उसको यहाँ लिख देते हैं। ओके, थोड़ा सा नाइस है। अब यहाँ हम लोग +2x को डिवाइड करेंगे दो भाग में, इस तरह से कि वो प्लस या माइनस होने पर 2x आ जाए, और उसको गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। ये दोनों को पहले गुणनफल करके देखिए, x² और -63 को अगर हम गुना करके देखते हैं तो -63x, ये हम लोग का -63x² हो जाता है। देख रहे हैं आप, अगर ये दोनों को गुना करते हैं -63x² हो जाता है। तो इसको जो तोड़ेंगे दो भाग में, वो दोनों भाग भी गुना होके इतना ही होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ देखिए, तो पहले हम लोग +9x लिख देते हैं, क्योंकि 9 7 63 होता है, और 9 में 7 जाने से ही 2 बचता है। तो लिखने का तरीका बड़का में प्लस दे देता है, और छोटका जो है 7x उसमें माइनस दे देते हैं, ताकि ये दोनों को घटाया जाए तो +2x बच जाए। ओके, समझ में आ गया आपको। और फिर ये दोनों को गुना किया जाए तो आपका प्लस माइनस माइनस
9 7 63 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ सब क्लियर हो गया गुणनखंड। आप यहाँ अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोग को 4 भाग में इसको तोड़ दिए, इसको ग्रुप में लेके हम लोग को कॉमन बनाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से x कॉमन ले लेता है, तो यहाँ x प्लस 9 बच जाएगा। ओके, यहाँ -7 ले लेता है, तो यहाँ x माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस दीजिए, 7 9 63 होता है। अब देखिए नियमानुसार ये दोनों भाग एक हो गया, दोनों में से एक को लिया जाए x प्लस 9, और ये जो है बाहर में, ये दोनों को अंदर कर दिया जाए x माइनस 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो x प्लस 9 है बराबर 0, यानी कि इसको हम लोग x बराबर -9 लिख सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी कि क्योंकि ये ऋणात्मक अवस्था में आ चुका है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये जो x माइनस 7 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग x बराबर +7 कर सकते हैं, यानी कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। सो इसका जो आंसर हम लोग करेक्ट देखते हैं वो 7 है। ओके, इस तरह से इस मैथ को हल किया जाता है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को सब मैथ समझ में आ गया होगा। आप लोग मैथ को आराम से रोक रोक के देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ओके, और इसको नोट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मैथ को आराम से उतारिए और फिर समझ जाइए।